इस लड़की को 5 मिनट में फंगस से भरा बाथ साफ करना था। वो पूरी ताकत से रगड़ती रही, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा थी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी लिन ने बताया कि इसे साफ करने के लिए मेडिसिनल बाथ चाहिए। चिहिरो तुरंत फ्रंट डेस्क पर उसे उधार लेने चली गई, लेकिन वहां बैठी अटेंडेंट को नई लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने साफ मना कर दिया। तभी अचानक नो फेस सामने आ गया। अगले ही पल एक टोकन हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे चिहिरो के हाथ में गिरा। वो जल्दी से टोकन को कोमाजी के पास ले गई और रस्सी खींच दी, जिससे पानी छोड़ दिया गया। इंतजार करते हुए चिहिरो ने फिर से नो फेस को देखा, जो एक कोने में खड़ा था। वो पास आया और उसने मुट्ठी भर मेडिसिनल बांट टोकन उसकी तरफ बढ़ा दिए। चिहिरो को इतने टोकन नहीं चाहिए थे, इसलिए उसने जल्दी से मना कर दिया। नो फेस मायूस होकर वहां से चला गया और टोकन जमीन पर बिखर गए। तभी सबसे गंदा ग्राहक वहां पहुंचा। सब उसे स्टिंक गॉड कहते थे। वो कीचड़ और गंदे कचरे से पूरा ढका हुआ था। युबाबा ने फिर से चिहिरो को परेशान करने का मौका पकड़ लिया और उसे आदेश दिया कि वही इस ग्राहक को बाथ तक लेकर जाए। चिहिरो डर से कांप गई। स्टिंक गॉड जहां जहां से गुजरता वहां की चीजें सड़ने लगती। वो बाथ में घुसा और सीधे पानी में कूद गया। साफ गर्म पानी पल भर में गंदे कीचड़ में बदल गया। खुशकिस्मती से चिहिरो के पास नो फेस वाला टोकन था। उसने तुरंत वो कोमाजी को दिया और रस्सी खींच दी, लेकिन उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो खुद भी पूल में गिर पड़ी। पूल तेजी से भर रहा था। चिहिरो कीचड़ में फंस गई और निकल नहीं पा रही थी। तभी स्टिंक गॉड ने वक्त रहते उसे ऊपर उठा लिया। उसी पल उसकी नजर स्टिंक गॉड के शरीर में धन से एक आंटे पर पड़ी। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। युबाबा को समझ आ गया कि ये कोई आम स्टिंक गॉड नहीं है। उसने चिहिरो से कहा कि कांटे में रस्सी बांधो और सबको बुलाया। सबने मिलकर रस्सी खींची। आखिरकार कांटा बाहर आ गया और उसके साथ ढेर सारा कचरा, इंसानी गंदगी और कूड़ा बाहर निकल आया। असल में स्टिंक गॉड कोई और नहीं बल्कि एक नदी का देवता था, जो इंसानों द्वारा नदी में फेंके गए कचरे की वजह से इस हालत में पहुंच गया था। अब अपनी असली शक्ल में लौटकर नदी देवता ने नहाने घर छोड़ने से पहले चिहिरो को एक जादुई डंपलिंग तोहफे में दी। उसका शरीर फिर से साफ और चमकदार हो गया। बाथ हाउस में मौजूद सारे मेहमान चिहिरो के लिए तालियां बजाने लगे। बस एक ही था जो चुपचाप कोने में खड़ा सब देख रहा था, नो फेस।